दोस्तों नमस्कार। आज एक नए हेल्थ टिप्स के साथ हम सब फिजिकल फिटनेस को बहुत ध्यान देते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ हो, सब कुछ बढ़िया होना चाहिए। लेकिन हमारे शरीर में एक और चीज़ होती है जो दिखती नहीं है और उसे कहते हैं हमारा मन या हमारी मानसिक स्थिति। तो यहाँ सभी लोगों को मैं अवगत करा दूँ कि कभी भी अपने शरीर, मन और आत्मा को अलग अलग चीज़ मत मानिए। ये आपस में जुड़े हुए हैं। किसी एक चीज़ में आया दोष दूसरे पर विकृति उत्पन्न करेगा ही करेगा। अगर आपके मन में कोई चोट आई है, और कहा भी गया है कि हमारे जो शारीरिक रोग हैं वह 90% कारण होते हैं हमारे मानसिक अवस्था के, ऐसे ही हमारी सबसे ताकतवर चीज़ जो है वह है हमारी आत्मा। और आत्मा में कमजोरी आ जाए तो उसका असर आपके मन, आपके शरीर पर दिखेगा ही दिखेगा। लेकिन अगर क्या हम ऐसा करें कि जिससे हमारी मानसिक स्थिति अच्छी बनी रहे, क्योंकि मानसिक रोग बहुत भयानक होते हैं। मैंने कई ऐसे मानसिक रोगियों को देखा है जो अजीब अजीब सी हरकत करते हैं। वे अपने साथ में अपने परिवार का भी दुर्गति बना देते हैं। तो क्या ऐसा करें जिससे हमारी मानसिक स्थिति, हमारी मानसिक हेल्थ अच्छी बनी रहे? आइए उन कुछ विषयों पर मैं आपको प्रकाश डालता हूँ। सबसे पहली बात, एक चरित्रवान व्यक्ति बने। अच्छा सोचें, अच्छा बोलें और अच्छा ही करें। जब आप इस तरह का जीवन जिएंगे, आपसे कोई गलत कार्य नहीं होते रहेंगे, आपके अंदर एक तेज आएगा और वह तेज आपके मानसिक ही नहीं, आपके शारीरिक स्थिति को भी बहुत अच्छा रखेगा। और एक चरित्रवान व्यक्ति ही एक आत्मवान व्यक्ति बनता है। तो अपने चरित्र का बहुत अच्छा ध्यान रखिए। हर वो चीज़ जो आपको नकारात्मक करे या आपसे गलत कार्य कराए, उस चीज़ से, उस लोगों से दूर हो जाइए। आपको मानव जन्म मिला है, ऐसे ही इसे बीत मत जाने दीजिए। तो जब आप चरित्रवान बनेंगे तो आपकी मानसिक स्थिति बहुत ही बलशाली होगी। आप में एक तेज उत्पन्न होगा और वह तेज आपको कभी न तो शारीरिक रूप से न मानसिक रूप से बीमार होने देगा। दूसरी बात, ध्यान को अपने जीवन में समाविष्ट करें। अगर 30 मिनट का ध्यान आप प्रतिदिन करते हैं तो आपकी मानसिक ही नहीं, शारीरिक स्थिति भी बहुत अच्छी बनी रहेगी। मैं पिछले कई सालों से, 20 वर्षों से मैं ध्यान की क्रियाएं कर रहा हूं और कई वर्षों से मैं लोगों को ध्यान सिखा रहा हूं। और मैंने ऐसे ऐसे रोग ठीक होते हुए देखे हैं जो लगभग लाइलाज थे। आप इन ध्यान विधियों का प्रयोग करके अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। तो ध्यान को अपने जीवन में ज़रूर शामिल करिए। अगली चीज़ जो आपके मानसिक स्थिति को अच्छी बनाती है और वह है पोषक तत्वों से भरपूर भोजन। जब आप पोषक तत्वों से भरपूर भोजन लेते हैं तो आपके शरीर में सभी तत्व अच्छी मात्रा में उपस्थित होते हैं जो आपको शारीरिक लाभ के साथ में मानसिक लाभ भी देंगे। तो पोषक तत्वों से भरपूर भोजन करिए। ऐसे भोजन जिसमें पोषक तत्वों की कमी है और आप केवल उसे स्वाद के लिए ले रहे हैं, उन भोजन से दूर रहिए। अगली बात जो आपकी मानसिक स्थिति को अच्छी बनाएगी वह है अच्छी नींद। अब अच्छी नींद का मतलब यह नहीं कि आप रात 12 बजे सो रहे हैं और सुबह 8 बजे तक जग रहे हैं। अच्छी नींद का मतलब होता है कि उस नींद में गुणवत्ता हो। और उस नींद में गुणवत्ता कब आएगी? जब आप जल्दी सोएंगे। मैंने पहले की भी कई वीडियो में इस बारे में डिटेल में बताया है। आप उन वीडियोओं को देख सकते हैं कि किस प्रकार हम अच्छे से सोएं। तो जब आप जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं तो आपको शारीरिक लाभ तो मिलता ही मिलता है, आपकी मानसिक स्थिति भी बहुत अच्छी बनती है। आप संकल्पवान व्यक्ति बनते हैं। चरित्रवान व्यक्ति बनने में आपको बहुत मदद मिलती है जब आप जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं। अगली बात जो आपके मानसिक स्थिति को अच्छी बनाती है वह है आपका अपना स्वभाव। अगर आप नकारात्मकता के पीछे पड़ेंगे, नेगेटिव बातों को सोचेंगे, नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे तो वह बात आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव बनाएगी। सकारात्मक बनिए, हद तक सकारात्मक बनिए कि जीवन में कोई बड़ी से बड़ी दुर्घटना घट जाए वहाँ भी आप सकारात्मक चीज़ें ढूंढ लें। जब आप सकारात्मकता का दामन थामेंगे तो आपको मानसिक लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा और मन के साथ ही शरीर जुड़ा है, आपको शारीरिक लाभ भी मिलेगा। अगली बात जो आपके मानसिक स्थिति को अच्छी बनाती है वह है आपको 1 घंटे आपको शरीर को देने हैं। अब वह आप योग के माध्यम से, आप खेलों के माध्यम से, जिम के माध्यम से या कोई भी एक्सरसाइज, आप 1 घंटे मॉर्निंग वॉक भी कर सकते हैं। जब आप इस तरह से अपने शरीर को समय देते हैं, शरीर को एक्टिव बनाते हैं तो शरीर जुड़ा हुआ है मन से, अपने आप मानसिक स्थिति अच्छी बन जाएगी। अगली बात जो आपको
मानसिक स्थिति को अच्छी बनाएगी वह है जब भी आपको कुछ ऐसा निराशा आए, आपको नकारात्मकता पकड़े, अपने किसी प्रिय से संवाद कर लीजिए। अब वह संवाद किसी थर्ड पर्सन की चुगली या थर्ड पर्सन की बुराई के साथ नहीं होना चाहिए। वह अपने प्रिय से जब आप संवाद करें, वह कोई भी हो सकता है, वह आपके भाई बहन, माता पिता, आपके गुरु, आपके शिष्य, आपके मित्र, आपके सगे, कोई भी हो सकते हैं। ऐसे लोग जो आपको सकारात्मक बात करें, अच्छी बात करें, जहाँ पर दूसरों की बुराई की बात हो रही हो, किस्मत को दोष दिया जा रहा हो और केवल शिकायतें हो रही हैं, ऐसे लोगों से संवाद स्थापित मत करिए। वो लोग आपको और डिप्रेस कर देंगे और तनाव में ले आएंगे। तो जो लोग अच्छी बातें करते हैं उनसे एक संवाद स्थापित कर लीजिए, सब कुछ बदल जाता है। अगली चीज़ जो आपकी मानसिक स्थिति को अच्छी बनाएगी वह है जब भी आपके जीवन में कुछ घटनाएं घटती हैं, वह बुरी हो वह अच्छी हो, आप उससे चिपक जाते हैं। वह आप दिन रात उसी के बारे में सोचते रहते हैं और अपना जो वर्तमान का कार्य है उसे डिस्टर्ब करते हैं। और जब आपका वर्तमान का कार्य डिस्टर्ब होता है तब आपकी मानसिक स्थिति कैसे अच्छी होगी। तो जब भी ऐसे जीवन में कोई घटना घटे, दुर्घटना घटे, उसे वर्तमान में ले आइए कि अब जो हुआ हुआ, उसे वहीं पर छोड़ दीजिए। उसके बारे में बहुत ज़्यादा मत सोचिए, उसका विश्लेषण करने मत बैठिए। अगर आपकी आदत ऐसी है कि अगर आप चीज़ें, घटनाओं को लेकर पकड़ कर बैठ जाते हैं, चार लोगों से चर्चाएं करते हैं, उसका तर्क वितर्क विश्लेषण निकाला जाता है, तब यह आपके भीतर आपकी मानसिक स्थिति को अच्छा बनने नहीं देगा। इस आदत से बाज आइए। मानसिक स्थिति को अच्छी बनाने में एक टूल आपके बहुत काम आएगी और वह है हंसी। जब आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं तो आप बड़े से बड़े तनाव को हरा सकते हैं। खुलकर अपना जीवन जिएं। जीवन एक उत्सव है, इसे उत्सव की तरह लीजिए, ज़्यादा गंभीर मत बनिए। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि हमें बालकवत सरलता और गंभीरता का एक मिश्रण बनाना होगा। गंभीर आप अपने लक्ष्य के प्रति बनिए, अपने संकल्पों के प्रति बनिए, लेकिन आउटलुक से, बाहर से आपका व्यक्तित्व एक मुस्कुराता हुआ, एक खिलखिलाता हुआ व्यक्तित्व होना चाहिए। जब आप इस तरह का व्यक्तित्व रखेंगे तब तनाव, अवसाद जैसी चीज़ें आपको नहीं पकड़ सकती, आपकी मानसिक स्थिति खराब नहीं हो सकती। अगली चीज़ जो आपकी मानसिक स्थिति को अच्छी बनाएगी और वह है आपके जीवन की क्रिया प्रणाली। आप सुबह उठने से लेकर रात सोने तक किन किन चीज़ों को करते हैं, क्या क्या चीज़ करते हैं, उस पर विशेष ध्यान दीजिए। अगर आप सारी चीज़ें आपने की, पोषक तत्वों से भरपूर भोजन लिया, आपने नींद अच्छी ली, लेकिन आप जो 24 घंटे अपने जीवन को जी रहे हैं, अगर वह गलत हो जाए, उसमें विकृति आ जाए, तब आपकी मानसिक स्थिति खराब होगी ही होगी। तो इस पर आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। संगीत सुने। संगीत का असर, अब यह मेडिकली और साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है कि संगीत आपके ब्रेन पर बहुत अच्छा असर डालती है। अपना मनपसंद संगीत सुनिए, जो भी आपको प्रिय लगे, वह सॉफ्ट संगीत हो, वह गज़ल हो, वह सूफ़ी हो, वह इंस्ट्रूमेंटल हो, वह क्लासिकल हो, कुछ भी सुनिए। आज संगीत का प्रभाव, आप ऐसे कई समाज देख सकते हैं जहां संगीत में जो समाज संस्कृति होती है उनकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी होती है। तब संगीत को थोड़ा सा समय दीजिए। अपने प्रिय लोगों के साथ में, अपने प्रिय वो हो सकते हैं प्रेमी हो, प्रेमिका हो, वह आपके परिवार के सदस्य हो, भाई बहन हो, अपने सगे संबंधी हो, उनके साथ आउटिंग करिए। महीने 2 महीने या महीने में 1-2 बार आउटिंग पर जाइए, किसी प्राकृतिक जगह पर जाइए, झरने, पानी, नदी, पहाड़, ऐसी जगह पर जाइए और वहाँ पर खेलिए, वहाँ पर थोड़ा समय बिताइए। यह भी आपकी मानसिक स्थिति को अच्छा बनाएगा। तो यह कुछ उपाय हैं जिससे आप अपनी मानसिक स्थिति को अच्छा बना सकते हैं। लेकिन मैं फिर एक बार कहूँगा कि मन, शरीर और आत्मा तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। सबसे ज़रूरी है आपको अपने प्रति निगरानी रखने की कि मैं क्या हूँ, मेरा जीवन में उद्देश्य क्या है। जब आप अपने इस उद्देश्य को समझ जाएंगे तब आपसे गलत काम नहीं होंगे। चरित्र पर ध्यान दीजिए। जब आपका चरित्र होगा, अच्छा होगा, तब मानसिक स्थिति बुरी नहीं होगी। क्योंकि जब हम कुछ बुरा कार्य करते हैं, हम कुछ गलत कार्य कर देते हैं, हम उस अपराध भाव में जी रहे होते हैं। भले आप उसको कुछ भी तर्क दीजिए कि मैंने इसलिए किया, मैंने उसलिए किया, वह आपके तर्क ही हैं। क्योंकि आपके शरीर के अरबों खरबों कोशिकाएं जान रही हैं कि आपसे गलती हुई है, क्योंकि उनका भी अपना ब्रेन है और यह कई प्रयोगों के द्वारा साबित हो चुका है। कैंसर जैसी बीमारी कोई और बीमारी नहीं है, इसका बहुत हद तक कारण मानसिक स्थिति ही आपकी है।
तो इस तरह जब आप जीवन जिएंगे, अपने आप को संकल्पवान, चरित्रवान बनाएंगे, तब आपकी मानसिक स्थिति अच्छी ही अच्छी होगी। महात्मा गांधी कहा करते थे कि सत्य से बड़ी ताकत कुछ भी नहीं है, और यह वास्तव में सच है। जब आप सत्य का जीवन जीते हैं, जब आपके जीवन में सत्य आता है, तो आपके भीतर से एक अजीब तेज उत्पन्न होता है, अजीब एक शक्ति उठती है, और उस शक्ति के बल पर आप कुछ भी दुनिया में कर गुजरते हैं। आप असंभव से असंभव कार्य भी कर सकते हैं। तो अपने इस सत्य को अपने जीवन में लाइए, अपने चरित्र पर ध्यान दीजिए, अपने भोजन पर ध्यान दीजिए, अपनी लाइफ स्टाइल पर ध्यान दीजिए, तो अपने आप आपकी मानसिक स्थिति अच्छी बन जाएगी। और जब मानसिक स्थिति अच्छी होगी, तब आपका इम्यून सिस्टम भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इम्यून सिस्टम कहीं ना कहीं हमारे हार्मोन्स, हमारे स्वभाव पर जुड़ा है, हमारी दिनचर्या पर जुड़ा है। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए और अपने मानसिक स्थिति के साथ साथ शारीरिक स्थिति को भी अच्छा बनाइए।